नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड की सेंट्रल स्कूल में आज विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के विद्यार्थी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.17% अंक लेकर अपने परिवार व स्कूल का नाम रोशन किया। 98.17 मेरी परसेंटेज है और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही फ्रेंडली है। टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी मेहनत करते थे, क्या सपना है आपका भविष्य? मेरा भविष्य में तो सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का एंड मेहनत तो हमने भी की है और हमारे टीचर्स ने भी की है और बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन कराई है। कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे टीचर्स। बताओ क्या नाम है, कितनी परसेंटेज? मेरा नाम लक्की यादव है और मेरी परसेंटेज 98 बनी है। मैं सेंट्रल स्कूल से हूँ और कितनी क्या मेहनत करते थे, किस तरह से? मैं घर पर 8 से 7 घंटे पढ़ता था और जो हमारी स्कूल है उसमें भी डिसिप्लिन के साथ और फुल एनवायरनमेंट, खेलने कूदने पर हर चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। हमारी स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाती है। यहाँ पर खेल कूद भी, पढ़ाई भी और हर चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट मैं मानता हूँ कि रिजल्ट देता है बच्चा, और हमारे पास जो बच्चे थे उन्होंने अपनी जी जान और पूरे तहे दिल से लगन के साथ उन्होंने मेहनत की। जो मेरा सेंट्रल फैमिली है, मेरे स्कूल की दो खासियतें रही हैं। एक तो मेरे पास जो फैकल्टियाँ हैं वो रेगुलरिटी के साथ में मेरे से जुड़ी हुई हैं। मेरा आज ये 7वां सेशन था मेरे को स्कूल करे हुए, और 7 साल से जो फैकल्टियाँ मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ी हुई हैं, उन फैकल्टियों की मेहनत, बच्चों की मेहनत और आप जैसों का और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें सफलता हासिल करने के लिए हम आज आप लोगों के लिए यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। 700 से ज़्यादा अभिभावक सेंट्रल पे विश्वास करते हैं, क्या मानते हैं इसका कारण? ये मेरे भाई बंधुओं, इस चीज़ के लिए तो मैं क्या कहूँ कि वो तो एक विश्वास, आदमी जब किसी से जुड़ता है ना तो उसी के बाद में आदमी उस पर विश्वास करता है। जो हमसे जुड़े हैं, जो परिवार हम पे विश्वास कर रहे हैं, जो आगे जो हमसे जुड़ेंगे, उस चीज़ पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग ऐसा ही बना रहा तो आगे भी इससे बेहतर। सेंट्रल ने लास्ट ईयर 98.00 रहा था। सेंट्रल ने खुद का कंपटीशन करके 98.17 पे हम आज पहुंचे हैं, और आगे आप जैसों का, बड़े बुजुर्गों का और मेरे विद्यार्थियों का और मेरे जो सेंट्रल स्टाफ के मेंबर्स हैं उनका जो मेहनत है, उसके आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट सेशन 98.17 से भी हम और आगे बढ़ेंगे और समय के साथ हम उन ऊंचाइयों को छुएंगे। जो समय आज मेरे साथ बीता है उसके अगले जो नेक्स्ट टाइम जो आएगा, इससे बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त, एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड की शिवालिक स्कूल के 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम रहने पर सफल विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि शिवालिक स्कूल के विद्यार्थियों ने राजस्थान स्तर पर सेकंड टॉप स्थान प्राप्त किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकांत सैनी। 10th में आपकी कितनी परसेंटेज रही? मेरी 99.67%। आप राजस्थान में सेकंड नंबर पे आए हैं। इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है, कितने घंटे पढ़ाई रही, स्कूल का और पेरेंट्स का कितना आपको सपोर्ट मिला? पेरेंट्स और टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया है, साथ ही मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया है।
मैंने सेकंड रैंक राजस्थान में प्राप्त की है, इसलिए मैंने 6 से 7 घंटे तक पढ़ाई की है। साथ ही क्लास में ध्यान दिया, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर। आगे की पढ़ाई मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? शीतांशु यादव सर। कितनी परसेंटेज है आपकी? 99.17 है। आप वरुण सर के बेटे हैं। यस सर। आपके फादर इस स्कूल के ओनर हैं। Yes, आपके sir. ऊपर एक अलग से प्रेशर होगा इस चीज़ का। उस सब के बावजूद आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की है? सर प्रेशर के नाम पे तो बस एक कंपटीशन था कि स्कूल का नाम और रोशन करना है, और सर बाकी हर बच्चे जैसे मेरे ट्रीट किया जाता था, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट थी नहीं। बाकी सर पढ़ाई के नाम पे जो टीचर क्लास में पढ़ाते थे उस पर एकदम ढंग से ध्यान दिया था मैंने, और घर आके भी पढ़ा था, रिवीजन करा था जैसे टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे। एक्स्ट्रा कोचिंग की ट्यूशन में कहीं ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा मिल जाता था, और सर जो टीचर थे वो हमें अपना बेस्ट देते थे ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। और सर मैंने बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करा है, तो मैं पढ़ाई के ऊपर इतना बर्डन नहीं लिया कि पढ़ाई के रूप ज़्यादा ऐसा माना हो कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है कोई। इसलिए मैंने स्केटिंग में भी गया, मैं पेंटिंग में भी एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ। बाकी मैंने बहुत परफॉर्मेंस भी दी है स्कूल में जो फंक्शंस हुए हैं। फ्यूचर को लेकर आप क्या? सर फ्यूचर में मैं आईआईटी से ग्रेजुएट करके, मेरा ड्रीम कॉलेज है बॉम्बे, और वहाँ से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डाटा साइंस से ग्रेजुएट करके अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। और अपनी मेरी एक फेवरेट है कि मैं मोटर साइकिल का स्टार्टअप खोलूँ और अपना एक मोटो कंपनी स्टार्ट करूँ। मैं शालीनता पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि अपन कर्म करेंगे तो अपने जो कर्म है उसकी पहचान हर जगह फैलेगी। आपने महसूस किया होगा कि बाहर के जो एजुकेशन जो सिटी है उसकी कंपैरिजन में और अपने यहाँ की कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, हर बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस करके उसको उसकी लाइफ से ग्रो दिलाते हैं। किसी पर्सनल विशेष बच्चे के ऊपर फोकस न करके सभी बच्चों पर फोकस करते हैं। उसी के साथ में आपने महसूस किया है कि इस सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे राजस्थान ब्लॉक के अंदर आपका बच्चा जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा। उसी के बाद 99.67 के साथ, उससे जस्ट नीचे आते हैं तो 99.17 के साथ में फिर से पोजीशन हासिल की है। उसके बाद में भी ये लगातार कारवां चलता गया। अभिभावकों को और आज की शिक्षा किस तरह से? संदेश सर इतना ही देना चाहेंगे कि अपने बच्चों की पहचान कीजिए और साथ में नियर बाई इस प्रकार के स्कूल्स को विजिट कीजिए जिसमें आपको ये लगता है कि आपका बच्चा है वो आपकी नज़रों के सामने अच्छा कर सकता है। क्योंकि आज का जो परिवेश है थोड़ा सा सोशल मीडिया या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं बच्चे, तो सबसे पहले अगर अपने बच्चे को आपने सेव कर लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो बच्चों के साथ में मिल करके और वर्क करने की आवश्यकता ज़्यादा है। अंकों में टॉप कर लिया वरुण जी, आगे क्या कदम है? सर अंकों में टॉप करने के बाद में लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, फाउंडेशन ब्लॉक रनअप किया था। वो सुंदर बैच है। समय आने पर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को ये भी बता पाएंगे कि फाउंडेशन में क्या कर पा रहे हैं। उसी के साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी प्री फाउंडेशन के रूप में प्रॉपर सिस्टम के साथ रनिंग किया गया है। ऐसा नहीं है, उनकी टीम वर्क अलग है। उसी के साथ साइंस को भी 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से अलग अलग टीम वर्क है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ में टीचिंग कराई जा रही है। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. पंचायत समिति बहरोड के गांव मोहम्मदपुर में आज यादराम प्रजापति शास्त्री के पुत्र रूपनारायण प्रजापति व सीताराम प्रजापति द्वारा निर्मित बस स्टैंड के कक्ष का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता बस्तीराम यादव एडवोकेट प्रधान प्रतिनिधि बहरोड द्वारा किया गया। इस अवसर पर यादव ने कहा कि यादराम प्रजापति क्षेत्र के भामाशाह हैं जो 100 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं, जिन्होंने मोहम्मदपुर के हाई स्कूल का मुख्य द्वार, सांस्कृतिक स्टेज व गांव में वाटर कूलर तथा बस स्टैंड कक्ष का निर्माण करवाया, गांव के विकास को गति देने का काम किया है तथा बहरोड और कांकरदोपा में भी वाटर कूलर लगवाकर पेयजल सेवाएं देने का काम किया है। भामाशाह रूपनारायण ने मुंबई में कैंसर रोगियों
और सेवादारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने का काम लगातार जारी कर रखा है। इस प्रकार उन्होंने ऐसे सामाजिक काम करवाकर उन्होंने अपनी याद को चिरंजीवी करने का काम किया है। इस अवसर पर सरपंच सोताज यादव, पार्षद रोहितास मेघवाल, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सेठ, गुलाब प्रजापति, योगेश शर्मा, सुनील यादव, पूर्व सरपंच रामनिवास गुर्जर, रामावतार गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र रैया, रामशरण गुर्जर, दयाराम गुर्जर, विकास गुर्जर, एडवोकेट रोहितास गुर्जर, बसंत गुर्जर, इंद्राज गुर्जर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे इंदु अस्पताल निमरान। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव से आरोपियों ने गाड़ी रोककर गाली गलौज करते हुए 50 लाख रुपए देने की धमकी दी। इस घटना को लेकर मोहित यादव ने मानन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मोहित यादव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह 10 मार्च को मांडण स्थित गौशाला में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यक्रम के दौरान उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव प्रसारण किया जा रहा था। इसी समय वीरेंद्र सिंह नाम के अकाउंट द्वारा अभद्र टिप्पणी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। वापस बहरोड जाते समय कानावास के पास सुनसान इलाके में बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से सवार 6-7 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोपियों ने उन्हें लाठी डंडों से घेरकर गाली गलौज की और 5 दिन के भीतर 50 लाख रुपए देने की धमकी दी। साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी गई। पीछे से अन्य गाड़ियां आती देख आरोपी मौके से फरार हो गए। इन आरोपों के बीच आज तसिंग सरपंच प्रतिनिधि संदीप यादव, जो खुद आरोपी है, उसने एक वीडियो जारी करके FIR पर सवालिया निशान खड़ा किया है। अब चूंकि मामला दर्ज हो चुका है तो पुलिस मामले की तह तक जाकर कार्यवाही करेगी। नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तसिंग। आज मैं मोहित जसवंत यादव, बहरोड विधायक के पुत्र ने परसों रंगदारी, मारपीट और धमकी का जो झूठा FIR हम 6 लोगों पे करवाया है, उस मामले को लेकर मैं जनता के समक्ष पेश हुआ हूं। हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव ने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए ये मामला हमारे ऊपर झूठा दर्ज करवाया गया है। उसने बताया कि 10 तारीख को संदीप सरपंच तसिंग, लीलू जागवास, जगजीत और शोदल पहलवान, प्रदीप देमी, वीरेंद्र, उक्त लोग कानास के पास में मांडण प्रोग्राम से आ रहा था। उस वक्त मेरी गाड़ी के आगे रोकवाकर मेरे से मंथली मांगी, रंगदारी मांगी, मेरे को धमकी दिया, मैं वहां से भागा। तो ये मामला सरासर सोचनीय और हंसी के पात्र के लायक है कि उसने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो बिल्कुल ही सरेआम झूठा है। उसने ये झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर अपनी छोटी और घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। अगर आप तो विधायक के पुत्र हैं, आप तो स्वयं विधायक हैं, बहरोड विधानसभा क्षेत्र में आप कामों के उद्घाटन कर रहे हैं और आपके ऊपर ऐसी घटना हो जाए कि आपके ऊपर रंगदारी, मारपीट और आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी लगा दे, तो आप 10 तारीख की घटना हो रही है और आपने किसी पुलिस प्रशासन को, अधिकारी को, किसी 100 नंबर पे किसी को फोन नहीं किया। आपको फोन करना चाहिए था। आपने जहां उक्त घटना की जो लोकेशन बताई है वहां से मांडण का थाना मात्र 3 किलोमीटर दूर है और माजरी चौकी वहां से 2 किलोमीटर दूर है और वहां से आप कह रहे हैं कि मैं अलवर गया था, तो अलवर आप बहरोड होके गए होंगे तो बहरोड थाना था, नीमराना थाना था। आप किसी अधिकारी को, और आपके पास तो फिलहाल आप बहरोड के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए विधायक बन के घूम रहे हो, तो आपके पास तो SP साहब के नंबर होंगे, डिप्टी साहब के नंबर होंगे, 2-3 थानों के इंचार्ज के नंबर होंगे, तो आपने किसी को तो सूचना देते। चलो आप उनको नहीं भी सूचना देंगे तो कम से कम आप 100 नंबर को तो सूचना देंगे कि सर मेरे साथ ये घटना हो गई। फिर आप 10 तारीख की घटना बताकर आपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक दबाव के तहत मांडण थाने में 24 तारीख को घटना दर्ज करवाई है कि साहब मेरे साथ
घटना हो गई थी और मेरे पिताजी को कैंसर था और मेरे को उनको इलाज करवाना उचित समझा कि पहले मैं उनका इलाज करवा दूं। किसको पागल बना रहे हो? क्यों बैरोड़ की जनता को झूठ बोल रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? आपका सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, बैरोड़ की जनता सब देख रही है कि आप उसके बाद 11 मार्च को भी, 12 मार्च को भी और लगभग 13 मार्च को तो आप मांडन के पास ही थे। मांडन में आपने बीजेपी की किसी कार्यशाला के उसमें प्रोग्राम में भाग लिया था। तो आप सरेआम पुलिस को गुमराह कर रहे हो, बैरोड़ की जनता को गुमराह कर रहे हो और हम लोगों को जबरदस्ती टारगेट करके झूठा रंगदारी का मामला दर्ज करवाकर हमारी इमेज खराब करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई बलजीत यादव के कार्यकर्ताओं को डरा दूं, धमका दूं, झूठे मुकदमे में फंसा दूं, क्योंकि बलजीत यादव को सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर ईडी के मामले में बंद करवा रखा है और आपने अपने पिताजी का आप बता ही दिया है। तो बैरोड़ की जनता को भी पता है और सरकार को भी पता है और बौखलाई हुई है और आप भी बौखलाए हुए हो और इसलिए आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं तो बैरोड़ की जनता से पूछना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि भाई 10 मार्च की घटना थी तो 15 दिन बाद 24 मार्च को मुकदमा दर्ज क्यों करवाया? उसी दिन आप किसी को सूचना देते। घटना के उच्च अधिकारियों को आपने अवगत क्यों नहीं करवाया कि बैरोड़ के विधायक पुत्र के साथ, जो वर्तमान में खुद ही विधायक बनकर घूम रहा है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस को सूचना ही नहीं है कि साहब इतनी आप बैरोड़ विधानसभा क्षेत्र में रंगदारी मारपीट का इतना बड़ा मामला हो गया, किसी को सूचना ही नहीं है 15 दिन तक। किसको मूर्ख बना रहे हो? किसको गुमराह कर रहे हो? पुलिस को गुमराह कर रहे हो? क्यों? बैरोड़ की जनता भी पूछना चाहती है, हम भी पूछना चाहते हैं कि 10 मार्च की घटना के बाद फिर भी आप कंटिन्यू विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हो, कोई उद्घाटन कर रहे हो, अपने लोगों से मिल रहे हो, है ना? तो ये तो एक राजनीतिक द्वेषता में है, पुलिस को भी पता है और हम तो जितने भी इसमें नामित लोग हैं, हम तो पुलिस से भी यही मांग करते हैं कि पुलिस से निष्पक्ष इस मामले की जांच करे कि मामला हुआ है, हमारी कॉल डिटेल निकलवाए, मोबाइल लोकेशन निकलवाए, हमारे घर जाके पूछे कि इनके बच्चे कहाँ थे। मेरा उस दिन जन्मदिन था, मैं पूरे दिन मेरे परिवार के यार दोस्त मित्रों के साथ मैं मेरे घर पे था और जिसके बारे में शोधल बताया गया है वो अपने घर पे था। लीलू बताया गया वो करौली दर्शन गुजर बीजेपी के एमएलए के किसी प्रोग्राम में था। वीरेंद्र था वो जयपुर प्रोग्राम में था कहीं। और प्रदीप धहमी है वो बेचारा एक कंपनी की गाड़ी चला रही है, सोना गुड़गांव था। जगजीत है वो पेशे से वकील है ना, वो बरडोद के हजारों लोगों ने देखा कि वो शाम को किसी शादी के प्रोग्राम थे जिस वक्त आपने घटना की जानकारी दी है कि साहब मैं वापस आ रहा था, उस टाइम सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। आपने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए, अपनी घटिया सोच मानसिकता को दर्शाते हुए ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और ये बैरोड़ की जनता देख रही है। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उक्त मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने एसपी साहब से भी मिलकर उक्त मामले की जानकारी दी है कि सर ये मामला बिल्कुल झूठा है, सफेद झूठ है, इस प्रकार की कोई घटना ही बैरोड़ क्षेत्र में नहीं हुई। और आप जब हर 6 महीने में खुद ही पीड़ित हो जाते हो, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो, किसी के बिजली मांगने पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो, पानी मांगने पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो, अब कुछ नहीं बचा तो खुद के नाम से ही झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हो कि साहब मेरे साथ रंगदारी हो गई, मारपीट हो गई, किसको गुमराह कर रहे हो। जब आप खुद ही पीड़ित हो जाते हुए तो बैरोड़ की जनता को आप क्या न्याय दिलवाओगे? क्या बैरोड़ के युवाओं की आवाज बनोगे? और आप युवाओं की आवाज क्या बढ़ाओगे? आप तो युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो, बलजीत यादव के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हो। आपके पिताजी का जो ओहदे का आप नाजायज फायदा उठा के पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो, ये बैरोड़ की जनता भी देख रही है और ये सरासर गलत है। और हम ना डरेंगे ना दबेंगे, सच है वो सच ही रहेगा। हम तो पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच करे, है ना। इस मोहित यादव का भी नार्को टेस्ट करवाए, हमारा नार्को टेस्ट करवाए, उसकी भी मोबाइल लोकेशन निकलवाई, कानास के आसपास के उक्त समय की आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। और ये सच बैरोड़ की जनता के सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि मोहित यादव मानसिक संतुलन खो बैठा है और झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहा है। और मैं तो इस मामले को लेके मैंने उच्च अधिकारियों को जाएंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय से हम मिलकर इस मामले को बता चुके हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। पुलिस अगर गलत तरीके से किसी के साथ घटना करी, वो गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो हम आंदोलन की राह पे चले जाएंगे अपने परिवारजनों के साथ, समर्थकों के साथ, पूरी बलजीत यादव टीम। अब की बार जो आपने पिछली बार प्रताड़ना करवाई थी जबरदस्ती झूठे मुकदमे में, अब की बार वो नहीं होगा। अब की बार हम आंदोलन की राह पे आ जाएंगे, घेराव करेंगे हम उच्च अधिकारियों का, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का, थाने का, जिसका भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन इस मामले में झूठ का
अब बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे, सत्य को बाहर निकलवा के रहेंगे। और मेरी तो बहरोड की जनता से भी मांग है कि आप भी आसपास के जो भी लोग हैं वहां किसी से पूछें, उक्त मामले की जांच करवाएं और इस विषय के बारे में अधिकारियों को अवगत करवाएं कि साहब इस प्रकार की कोई घटना हुई थी या नहीं हुई थी। और ये बहरोड की जनता को सब पता है। आपने इसमें हवाला दिया कि मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी थी, तो ये तो सरकार को भी पता है और सरकार ने इसी मंशा को देखते हुए हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर जसवंत यादव की उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन सरकार को पता है और वो सरकार ने इसी वजह से बलजीत यादव को ईडी के मामले में झूठा गिरफ्तार करवा रखा है। और अब आप उनके कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में दर्ज करवा के वैसे चुनाव नहीं जीते जाते, ऐसे ना चुनाव लड़े जाते हैं। काम करना पड़ेगा, लोगों को बिजली, पानी, चिकित्सा, रोड सुविधाएं करके दिखाना पड़ेगा, जब जाके वो होगा, जब लोगों के दिल चढ़ेंगे। ऐसे झूठा प्रशासन से दबाव में काम करवाकर लोगों को डराकर आप बहरोड का नेता नहीं बन सकते हो। ये आपकी सोच बहुत ही निंदनीय है और मैं इस पूरे मामले की निंदा करता हूं और इस मामले में उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर हमको न्याय दिलवाएं और बहरोड की जनता को सच्चाई बताएं। थैंक यू। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।